नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हंसते हंसते इंग्लिश। जी हां, हंसते हंसते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए टॉप 10 इंग्लिश जोक्स। जी हां, यहाँ पे जोक्स इंग्लिश में तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे और ग्रामर के जो पोर्शन रहेंगे, कोई नए वर्ड्स रहेंगे, उसकी भी मीनिंग आपको बताते चलूंगा। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जोक नंबर 1। यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रामर जो रहेगा वो भी देखेंगे, पहले थोड़ा ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर अच्छे से आपको जोक को और अच्छा करके मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जोक 1। जोक 1 क्या है, पहले इसका इंग्लिश पढ़ते हैं, साथ ही साथ आपको हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूंगा और लास्ट में अच्छे से पढ़ के जोक आपको बता दूंगा। तो डैड यानी होता है पिता, जिसे हम पापा भी कहते हैं। डैड क्या बोल रहे हैं, व्हाई डिडंट यू गो फॉर द एग्जाम। व्हाई, क्यों। डिड नॉट, डिडंट यानी होता है डिड नॉट, ये शॉर्ट में लिखा है, इसे डिडंट लिख दिए हैं, जिसे हम डिड नॉट पढ़ते हैं। व्हाई डिडंट यू गो फॉर द एग्जाम, तुम परीक्षा के लिए क्यों नहीं गए थे। पास्ट टेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का ये है निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट का यूज हुआ है। व्हाई डिडंट यू गो फॉर द एग्जाम, फॉर यानी के लिए, गो यानी गए होता है या फिर जाना, द एग्जाम यानी परीक्षा में तुम क्यों नहीं गए थे। फिर सन क्या बोल रहा है, देखिए सन यानी होता है बेटा, एक सन होता है SUN, सन यानी सूर्य, और यहाँ पे SON सन यानी होता है बेटा। बेटा क्या बोल रहा है, देखिए पेपर वॉज टफ। पेपर आप सभी को पता है, परीक्षा जिसे हम कहते हैं। वॉज पेपर यानी जो परीक्षा पेपर, वॉज यानी था, टफ इसे हम टफ पढ़ते हैं, टॉग नहीं पढ़ेंगे, टफ। परीक्षा बहुत कठिन था, टफ यानी कठिन। तो उसके डैड क्या बोल रहे हैं, विदाउट गोइंग, विदाउट यानी होता है के बिना, गोइंग यानी गए, बिना गए। हाउ डिड यू नो, हाउ यानी कैसे, डिड यू नो तुम्हें पता चला या फिर तुम जान गए। डिड का यूज हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये है आपका पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी तो प्रश्नवाचक, तो वहां पे डिड पहले लगता है। देखिए यहाँ पे व्हाई डिडंट, डिड नॉट, ये निगेटिव है, डिड नॉट बाद में लगा है। क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हम डिड को पहले यूज कर लेते हैं। हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते थे, यानी तुम्हें कैसे पता चला जब तुम गए ही नहीं हो। फिर उसका बेटा क्या बोल रहा है, पेपर वॉज लीक 2 days अगो, पेपर लीक हो चुका था, 2 days अगो, 2 दिन पहले। तो ये था इसका ग्रामर जो भी बताया। अब इसे देखते हैं, एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर हिंदी में आपको एक बार और पढ़ के बता दूंगा। इंग्लिश में देखिए, डैड व्हाई डिडंट यू गो फॉर द एग्जाम, सन पेपर वॉज टफ, डैड विदाउट गोइंग, हाउ डिड यू नो, सन पेपर वॉज लीक 2 days अगो। अब इसका मीनिंग, पिता तुम परीक्षा दिलाने क्यों नहीं गए थे। तो उसका बेटा बोल रहा है पेपर बहुत कठिन था। फिर पिता क्या बोल रहे हैं, बिना गए तुम्हें कैसे पता चला। बेटे ने कहा पेपर वॉज लीक्ड, यानी कि परीक्षा पेपर जो था वो क्या हुआ था, खुल चुका था 2 दिन ही पहले, यानी 2 दिन पहले ही पेपर उसे मिल चुका था। तो इसे एक अच्छे फनी लैंग्वेज में उन्होंने बात किया है। तो इसलिए यहाँ पे जोक नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। जोक नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे आपको कितनी हंसी आ रही है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे मैंने लगता है कि आपको कुछ सीखने मिल रहा है। हो सकता है कोई जोक में किसी को हंसी आए, किसी को ना आए, कोई ये जोक जानते भी हो, लेकिन यहाँ पे जो सीखने मिल रहा है उस पर आप खास तौर पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम जोक 2। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अ मैन यानी एक आदमी, वेंट यानी होता गया, टू हिज डॉक्टर, ये अलग अलग है, हिज अलग है, डॉक्टर अलग है, यहाँ पे एक साथ ये धोखे से लिखा गया है। टू हिज डॉक्टर यानी अपने डॉक्टर के पास गया, वेंट यानी होता है गया, क्योंकि गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होते हैं और पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए गो वेंट, तो वेंट सेकंड फॉर्म है, इसलिए वेंट का यूज किए हैं। अ मैन वेंट टू हिज डॉक्टर, एक आदमी अपने डॉक्टर के पास गया, एंड सेड और कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। मी यानी मेरी समझ लीजिए, हेल्प यानी होता है सहायता। तो फिर क्या बोल रहे हैं उसका देखिए, आई थिंक, ये भी अलग अलग है। आई थिंक माई आई साइट, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं या फिर मेरे ख्याल से, माई आई साइट यानी होता है आंखों की रोशनी। क्या हो गया, इज रियली वर्सिंग, इज यानी है, रियली देखिए अलग अलग लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। इज रियली वर्सनिंग यानी होता है खराब, बहुत ज्यादा ये क्या हो रहा है, मेरी आई साइट यानी मेरी दृष्टि क्या हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है या फिर खराब हो रही है। वो आदमी डॉक्टर के पास जाके ऐसे बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है देखिए, आई कांट सी फ्रॉम फार, आई कांट, यहाँ पे कांट फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसे हम कहते हैं कैन नॉट, आई कैन नॉट यानी मैं नहीं सकता, सी यानी देख, मैं देख नहीं सकता, फ्रॉम फार यानी होता है दूर, मैं दूर की चीजों को नहीं देख सकता। इसका मीनिंग ये है, द डॉक्टर आज द मैन, डॉक्टर ने
उस आदमी से कहा। आस्क यानी वैसे तो पूछना भी होता है, आस्क यानी होता है अनुमति देना या फिर किसी को कोई काम बोलना, उसे भी आस्क कहा जाता है। ये के है, आर जैसे दिख रहा है लेकिन ये के है, यहाँ पे फॉन्ट का मिस्टेक है, आप इसे ध्यान देंगे, के है आपका, आर नहीं है, ठीक है। फिर द डॉक्टर आस्क्ड द मैन, और डॉक्टर ने उस आदमी से कहा टू कम एंड, ये अलग अलग है, टू कम आओ एंड लुक आउट, और बाहर देखो, ऑफ द विंडो खिड़की के बाहर देखो। द डॉक्टर आज, डॉक्टर ने फिर उससे कहा, उससे पूछा, टेल मी, अब देखिए आस्क यानी यहाँ पे पूछना हो रहा है, यहाँ पे आस्क यानी कुछ कहना हो रहा है, यहाँ पे आस्क का मतलब हो रहा है पूछा, डॉक्टर ने उससे पूछा, टेल मी यानी मुझे, मुझसे कहो, व्हाट डू यू सी देयर, तुम्हें वहां, तुम वहां क्या दिख रहा है, या फिर तुम्हें वहां क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, टेल मी व्हाट डू यू सी देयर, मुझे कहो तुम्हें वहां क्या दिख रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है, देखिए, आई सी द सन, मैं सूरज को देख पा रहा हूं, आई सी द सन यानी मुझे सूरज दिख रहा है या फिर मैं सूरज को देख पा रहा हूं। फिर क्या बोल रहा है उसका, देखिए, आंसर्ड द मैन यानी उस आदमी ने क्या किया, जवाब दिया। द डॉक्टर टर्न टू हिम एंड आस्क्ड, डॉक्टर उसकी ओर मुड़ा, टर्न यानी होता है उसकी तरफ घूम जाना या फिर मुड़ जाना। द डॉक्टर टर्न टू हिम, डॉक्टर उसकी तरफ, टू हिम यानी उसके तरफ, एंड आस्क्ड और पूछा, आज यानी होता है पूछा, ओ गॉड, हे भगवान, ओ गॉड यानी हे भगवान, हाउ मच फर्दर डू यू वॉन्ट टू सी, हाउ मच फर्दर यानी और तुम्हें कितना अधिक, फर्दर का मतलब होता है और कितना ज्यादा, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो, टू सी देखना, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, अभी जोक अच्छे से पढ़ के बताऊंगा तो ये था इसका मीनिंग। अब देखते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूँ फिर हिंदी में इसका मीनिंग बताता हूँ अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा जोक का मजा भी आए। तो इंग्लिश में देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन went to his doctor and said, please help me, I think my eyesight is really worsening, I can't see from far. The doctor asked the man to come look out of the window. The doctor asked, tell me what do you see there? I see the sun, answered the man. The doctor turned to him and asked, oh God, how much further do you want to see? अब इसका हिंदी देखिए, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, मैं दूर तक नहीं देख पा रहा हूं। तो उसके डॉक्टर ने उनसे कहा कि यहां पर आओ और खिड़की के बाहर देखो। फिर डॉक्टर ने उससे कहा, टेल मी यानी मुझसे कहो कि तुम क्या देख रहे हो या फिर तुम क्या देख पा रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे सूरज दिख रहा है, मैं सूरज को देख पा रहा हूं। फिर डॉक्टर ने उससे कहा कि अरे भाई, तुम सूरज को जब देख पा रहे हो और तुम्हें कितनी अच्छी आंख चाहिए, यानी कि और तुम कितना ज्यादा देखना चाहते हो। डॉक्टर का कहना ये था। तो ये थी एक चुटकिला, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है, डॉक्टर क्या कर रहा है, उससे सूरज दिखा रहा है और बोल रहा है जब तुम इतनी दूर की सूरज को देख सकते हो और कितना तुम्हारी आंख की रोशनी को तुम्हें अच्छा करना है। तो ये भी एक जोक था। अब जाते हैं हम जो थर्ड है, जोक नंबर 3, उसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या ग्रामर का है और इसमें क्या चुटकिला में आपको क्या मजा आने वाला है। तो जोक 3 यहाँ पे देखते हैं, द परफेक्ट सन। परफेक्ट सन यानी होता है कि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है जोक का, परफेक्ट सन यानी परफेक्ट यानी होता है जो सब चीज में अच्छा हो, एकदम निपुण हो, सब चीज बढ़िया है, परफेक्ट सन। इसका जोक देखते, ए यानी आदमी का मान लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, ए ने बी से कहा, बी ने ए से कहा, तो ए को एक आदमी मान लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, देखिए, आई हैव द परफेक्ट सन, आई हैव यानी मेरे पास है ना, आई हैव यानी कोई चीज आपके पास होता है तो उसे कहते हैं, वहां पे हैव का यूज करते हैं। आई हैव द परफेक्ट सन, मेरे पास परफेक्ट बेटा है, यानी जो बेटा बहुत ही अच्छा बेटा है, सब चीज उसके पास, सब चीज उसका अच्छा है। फिर बी क्या बोल रहा है, देखिए, डज ही स्मोक, क्या वह स्मोक करता है। स्मोक करना यानी होता है सिगरेट पीना, धूम्रपान करना। डज ही स्मोक, क्या वो स्मोक करता है। फिर ए क्या बोल रहा है, देखिए, ए, नो ही डजंट, नहीं वह नहीं करता है, ही डजंट। अब यहां पर भी देखिए दो चीज जुड़ा हुआ है, डज और नॉट, ये कॉमा लगा, इसका मतलब ओ होता है यहाँ पे, डज नॉट। तो ये शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं। तो ए फिर क्या बोल रहा है, नो ही डज नॉट, नहीं वह नहीं करता है। फिर बी क्या बोल रहा है, देखिए, डज ही ड्रिंक विस्की, क्या वो विस्की पीता है। डज का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है, ता है, ती है, ते है, तो वहां पर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो डू डज है उसे पहले लगाते हैं। तो डज ही, क्या वह ड्रिंक यानी पीता है, विस्की, क्या वह विस्की पीता है। तो फिर ये क्या बोल रहा है, देखिए जवाब दे रहा है, नो ही डजंट, नहीं वो विस्की भी नहीं पीता है। फिर भी क्या बोल रहा है, देखिए, डज ही एवर
कम होम लेट, क्या वो कभी रात, क्या वो कभी देरी से घर आता है, एवर, क्या उसने कभी, एवर यानी कभी, कम होम लेट, घर लेट से आता है, देरी से आता है। फिर ये बोल रहा है नो ही डजंट, नहीं वह नहीं आता है, या फिर वो नहीं आता है। फिर भी बोल रहा है आई गेस यू रियली डू हैव द परफेक्ट सन, आई गेस हाँ मुझे लगता है, यू रियली कि आपको सचमुच में, रियली होता है सचमुच में, डू हैव आपके पास है, द परफेक्ट सन कि आपके पास सही में जो बच्चा है कि नहीं। हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड यानी होता है कितना, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, और किसी का उम्र पूछते हैं तो भी हम ओल्ड यानी उम्र से लगाते हैं। हाउ ओल्ड इज ही, उसकी उम्र कितनी है, तो हम इसे हाउ ओल्ड इज ही भी ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो ए क्या बोल रहा है, ही विल बी 6 मंथ ओल्ड नेक्स्ट वेडनेसडे, वह 6 महीने का हो जाएगा अगले बुधवार को। तो ये था जोक नंबर 3। इसे इंग्लिश और हिंदी में एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ। द परफेक्ट सन, ये उसका टाइटल है। फिर ए क्या बोल रहा है देखिए, आई हैव द परफेक्ट सन। बी बोल रहा है डज ही स्मोक, ए नो ही डजंट। बी पूछ रहा है डज ही ड्रिंक विस्की, ए नो ही डजंट। फिर बी पूछ रहा है कि डज ही एवर कम होम लेट, ए फिर बोल रहा है नो ही डजंट। फिर बी बोल रहा है आई गेस यू रियली डू हैव द परफेक्ट सन, हाउ ओल्ड इज ही। फिर ए बोलता है ही विल बी 6 मंथ ओल्ड नेक्स्ट वेडनेसडे। अब इसे हम देखते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले ए क्या बोलता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा लड़का है जो सब चीज़ में परफेक्ट है। बी बोलता है क्या वो स्मोक करता है, ए बोलता है नहीं वो नहीं करता। बी पूछता है क्या वो विस्की पीता है, बोलता है नहीं वो नहीं पीता है। फिर उसके बाद बी पूछता है क्या वो कभी लेट से घर आया है, फिर ए बोलता है नहीं वो कभी नहीं आया है। फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा सच में ही परफेक्ट सन है यानी अच्छा बेटा है, तो वो कितनी उम्र का है, तो ए बोलता है वो अभी अगले बुधवार को 6 महीने का हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 6 महीने का बच्चा है तो वो स्मोक और ड्रिंक करेगा ही नहीं ना, लेट घर से आएगा। तो ये भी एक प्रकार का जोक था। तो ये जोक नंबर 3 खत्म होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम जोक नंबर 4, जहां पे सबसे पहले टीचर क्या बोल रहे हैं देखिए। टीचर बोल रहे हैं कि वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई। स्टूडेंट बोल रहा है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, कि देयर वॉज अ मैन, वहां पर एक आदमी था, वॉज यानी था, मैन यानी एक आदमी था, हु यानी जो, लॉस्ट अ $100 बिल, जिसका क्या हो गया था, $100 का बिल क्या हो चुका था, खो चुका था। लॉस्ट यानी होता है खो जाना, जिसका $100 का बिल खो चुका था। फिर टीचर ने पूछा कि दैट्स नाइस यानी दैट इज नाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स नाइस, दैट वाज नाइस यानी वह अच्छा था। वर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुमने उसकी मदद की। लुक फॉर इट यानी क्या तुमने उसकी मदद करने के लिए वहां पे देखा। लुक फॉर इट मतलब मदद करने को देखना, मदद करने के लिए कोई काम करना, उसे लुक फॉर इट कहा जाता है। कि वर यू हेल्पिंग हिम लुक फॉर इट, क्या तुम उसकी मदद के लिए वहां पे थे। स्टूडेंट नो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन इट, नहीं मैं उसके ऊपर खड़ा था। तो ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले टीचर ने उससे पूछा, हिंदी इंग्लिश आपको बता देता हूँ। टीचर ने सबसे पहले पूछा कि वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हो गई। तो बच्चे ने बोला देयर वॉज अ मैन हु लॉस्ट अ $100 बिल, वहां पर एक आदमी था जिसका $100 का जो बिल था वहां पे $100 क्या हुआ था, गुम गया था, वो खो चुका था। फिर टीचर ने पूछा दैट्स नाइस, ये बहुत अच्छा था। वर यू हेल्पिंग हिम लुक फॉर इट, क्या तुम वहां उसकी मदद के लिए रुके थे। तो बच्चा बोल रहा है नो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन इट, नहीं मैं उन पैसों के ऊपर खड़ा था, यानी कि वो मदद करने के नहीं रुका था, वो पैसे को पैर में दबा के रखा था ताकि जैसे ही जाए तो मैं पैसे को लेके भाग जाऊं। तो ये था जोक 4। जोक 5 में पढ़ते हैं फिर आगे। यहाँ पे देखिए पेशेंट, इसे आप पेटिएंट नहीं पढ़ेंगे, इसे पेशेंट पढ़ते हैं। ये भी क्या बोलते हैं हमारे, इसे शॉर्ट यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे इसे हम कहते हैं साइलेंट लेटर। तो यहाँ पे पेशेंट पढ़ते हैं, इसे पेटेंट नहीं पढ़ेंगे, पेशेंट। तो डॉक्टर बोल रहा है, पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर आई थिंक दैट, मैं ये सोचता हूं कि, दैट यानी कि, आई हैव बीन बिटन बाई अ वैम्पायर, कि मुझे एक वैम्पायर के द्वारा काटा गया है। देखिए यहाँ पे आई हैव बीन बिटन बाय, तो बाय का यूज हुआ है, आई हैव बीन बिटन थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि वॉइस है। वॉइस आपने सुना होगा, जैसे मैं आम खाता हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, मैं घूमने जाता हूँ, मेरे द्वारा घूमा जाता है। तो ये सभी को वॉइस कहते हैं। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है, आप देख सकते हैं। तो पेशेंट क्या बोल रहा है डॉक्टर से कि डॉक्टर आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि मैं, वैम्पायर यानी होता है जैसे चुड़ैल जिसे हम कहते हैं, पिशाच जिसे कहा जाता है, कि मैं पिशाच के द्वारा काटा गया हूं। तो डॉक्टर बोलता है ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक पियो दिस ग्लास ऑफ वाटर, इस ग्लास का पानी तुम पियो। फिर पेशेंट बोल रहा है
विल इट मेक मी बेटर, विल यानी गा गी गे हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, तो क्वेश्चन बनाते तो विल पहले आ जाता है। क्या इससे मेक मी बेटर, क्या इससे मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा? डॉक्टर, नो नहीं, बट आई विल बी एबल टू सी इफ योर नेक लीक्स, नहीं लेकिन मैं, एबल यानी होता है समर्थ हो जाना, आई विल बी एबल मैं समर्थ हो जाऊंगा, ये देख पाऊंगा, टू सी की, इफ यू नेक लीक्स कि तुम्हारी जो गर्दन है वो लीक तो नहीं हो रही है। देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या हुआ। तो उसका जो पेशेंट है डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर कि मुझे लगता है कि मुझे किसी पिशाच ने काट लिया है। तो डॉक्टर बोलता है ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ वाटर, इस ग्लास के पानी को पी लो। तो पेशेंट बोलता है क्या इससे मैं अच्छा हो जाऊंगा? डॉक्टर बोलता है नहीं, अच्छे होगे कि नहीं होगे तो नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं ये देख लूंगा कि तुम्हारे गर्दन में लीक तो नहीं है। अब लीक का मतलब ये वैम्पायर क्या करते हैं, मूवी में देखे होंगे, अपने दोनों जो दांत होते हैं नुकीले उसे गर्दन में गड़ा देते हैं। तो डॉक्टर बोलता है वही मैं चेक करूंगा, यदि वहां से पानी लीक हुआ है ना सच में वैम्पायर ने तुम्हारे गर्दन में अपने दांत गड़ा दिया फिर तुम्हें काट लिए है। तो ये था जोक नंबर 5। आगे बढ़ते जोक नंबर 6 में। अ मैन गिफ्टेड हिज वाइफ अ डायमंड नेकलेस, एक आदमी गिफ्टेड, गिफ्ट करना यानी गिफ्टेड यानी उपहार दिया, ईडी पास्ट टेंस है इसलिए वहां पे गिफ्टेड है, गिफ्ट का गिफ्टेड हो जाता है सेकंड फॉर्म। हिज वाइफ, हिज यानी अपनी, वाइफ यानी पत्नी, अपनी पत्नी को अ डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस यानी एक हीरो का हार, हीरे का हार उसने क्या किया अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया। फॉर यानी के लिए, देयर एनिवर्सरी अपने वर्ष, देयर यानी उनके, देयर यानी उनके, एनिवर्सरी यानी होता है वर्षगांठ, जो हम बोलते हैं मैरिज एनिवर्सरी, वही शादी के उपलक्ष्य में एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ। एंड हिज वाइफ डिडंट स्पीक, और उसकी पत्नी, हिज वाइफ उसकी पत्नी, डिडंट स्पीक यानी डिड नॉट स्पीक टू हिम फॉर 6 months, और उसकी पत्नी 6 महीने के लिए उससे बात नहीं की। वाई, क्यों? अब आप लोग ही बता दीजिए क्यों। एक आदमी ने क्या किया, अपनी पत्नी को डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया फॉर देयर एनिवर्सरी, उसके वर्षगांठ के लिए, और उसकी पत्नी ने क्या किया, उससे 6 महीने तक बात नहीं किया। वाई, क्यों? अब बताइए। यहाँ पे आंसर भी मैंने लिखा हुआ है जो दिया हुआ है। दैट वॉज अ डील, ये एक क्या था, डील था। ये डील था एक प्रकार की कि भाई तुम क्या करो, डील यानी होता है सौदा, कि मैं तुम्हें डायमंड का नेकलेस गिफ्ट कर दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे 6 महीने तक कोई भी बात नहीं करनी है। तो ये एक डील था। तो ये था जोक नंबर 6। अब देखते हैं जोक नंबर 7 में क्या है। संता, संता बंता आप सभी जानते हैं, इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं, कॉमेडी बहुत ज्यादा फेमस है। संता बंता जी हमारे सरदार जी की कॉमेडी आप सबको बहुत पसंद आती है। तो संता क्या बोलते हैं देखिए, ओए व्हाट आर यू डूइंग, ओए तो ये आवाज है, जैसे हम बोलते हैं ओए वही आवाज है। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है आर यू, आर का ए आर ई ऐसे आर होगा और यू का होगा वाई ओ यू, इस प्रकार से आर यू। तो संता बोल रहा है व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। जब आप किसी से पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो तो तुमको बोलना है, मतलब आपको बोलना है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो। तो बंता बोलता है रिकॉर्डिंग दिस बेबीज वॉइस, रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिस यानी इस, बेबीज वॉइस इस बच्चे की आवाज को रिकॉर्ड कर रहा हूं। संता पूछता है वाई यानी क्यों। तो बनता फिर क्या बोलता है, व्हेन ही ग्रोन अप, व्हेन ही ग्रोस अप, जब ये बड़ा हो जाएगा, ग्रो यानी होता है विकास होना, ग्रोस अप जब ये बड़ा हो जाएगा, आई शैल आस्क हिम, मैं इससे पूछूंगा। तो सेल की जगह विल का भी यूज कर सकते हैं, आई विल आस्क हिम, ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है। सेल यानी गा गी गे, आई शैल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा, हिम यानी उससे पूछूंगा। व्हाट ही मेंट बाय दिस, व्हाट ही मेंट यानी इसका मतलब क्या है, बाय दिस यानी इसके द्वारा। तो यहाँ पर ये जोक था। अभी इसे देखते हैं हम इसका हिंदी मीनिंग। तो संता पूछता है कि ओए तुम क्या कर रहे हो। बंता बोलता है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस बच्चे की आवाज। संता बोलता है क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। बंता बोलता है जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं पूछूंगा कि अभी तुम ये जो बोल रहे हो इसका मतलब क्या है। तो इस प्रकार से वो संता से कहता है। अब देखते हैं जोक नंबर 8। ऑर्डिनरी पीपल या ऑर्डिनरी यानी होता है जो सामान्य लोग हैं, है ना, सामान्य लोग हैं, वो क्या पूछते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट, मैं टॉयलेट जाना चाहता हूं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं टॉयलेट जाना चाहता हूं। और लेकिन जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं यानी कि जो सामान्य से थोड़ा अच्छे जो मॉडर्न टाइप के आदमी जो बोलते हैं वो लोग कैसे बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू यूज द वॉशरूम, मैं वॉशरूम यूज करना चाहता हूँ। थोड़े अच्छे लोग मॉडर्न किस्म के लोग जो होता है वो लोग इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन जो गुलजार साहब है, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, ये मजाक के लिए है, वो कैसे बोलते हैं, जो टॉयलेट जाना चाहते हैं वो बोलते हैं
कि मचलती है पेट में कुछ लहरें ऐसी, लगता है इन्हें किसी किनारे की तलाश है। तो ये एक मजाक वाली बात थी। तो नॉर्मल लोग ऐसे मांगते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट, और थोड़े एडवांस लोग आई वॉन्ट टू यूज़ द वॉशरूम, और गुलजार साहब कविता में ऐसे टाइप से बोलते हैं कि मुझे पेशाब छाना है, फिर बाथरूम जाना है, टॉयलेट यूज़ करना है। अब देखते हैं जोक नंबर 9। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉय लड़का, आई कांट मैरी यू, आई कैन नॉट, कैंट का शॉर्ट होता है कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, मैरी यू यानी मैरी यानी होता है शादी, यू यानी तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। माई फैमिली इज टोटली अगेंस्ट, मेरा परिवार इज टोटली यानी पूरा, टोटली यानी होता है पूरी तरीके से, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध में, विरोध में है, इट यानी इसके। गर्ल यानी सबसे पहले उसका जो बॉय है, लड़का है, बोलता है कि आई कांट मैरी यू, मैं शादी नहीं कर सकता, तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है वो पूरा इसके विरुद्ध है, इस शादी के। फिर लड़की क्या बोलती है, हु आर दे टू स्टॉप यू, वे कौन होते हैं, वे कौन है आपको रोकने वाले, स्टॉप यू, हु आर दे, वे कौन है, टू स्टॉप यू यानी तुम्हें रोकने वाले वे कौन है। तो वो बोल रहे हैं माई वाइफ एंड 2 किड्स, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। तो समझ आ गया होगा आपको, लड़का बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरा पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ है। लड़की सोचती है मम्मी पापा भाई बहन कोई होंगे, तो पूछते हैं कौन है भाई जो हमारे शादी के लिए रोक रहे हैं। तो फिर वो बताता है कि मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। जोक 10 आज का ये अंतिम जोक है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, सबसे आपके लिए सवाल है कि विच डे, विच यानी कौन सा, डे यानी दिन, कौन सा डे, ऑफ यानी का, द वीक यानी सप्ताह, वीक यानी होता है सप्ताह, सप्ताह का कौन सा दिन, इज यानी है, मोस्ट हेटेड बाय फिश, मोस्ट हेटेड, हेटेड यानी होता है बहुत ज्यादा जिससे घृणा करते हैं उसे हेटेड कहते हैं, हेट करना, नापसंद करना, घृणा करना, बाय फिश मछलियों के द्वारा सबसे ज्यादा नापसंद करने वाली जो दिन कौन सा है, सप्ताह में मछलियों के द्वारा सबसे नापसंद करने वाली दिन कौन सी है। तो उसका आप लोग बताइए उसका आंसर कौन सा होना चाहिए। उस दिन को मछली बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कि होता है मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो कौन सा दिन है जब मछली उसे पसंद नहीं करते, वो है आंसर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है फ्राइडे। फ्राइडे का स्पेलिंग ये नहीं होता, FRI होता है, लेकिन फ्राई यानी होता है जिस दिन उससे क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है, तला जाता है, भूंजा जाता है, उसे हम फ्राइडे कहते हैं। तो ये जोक वाली बात थी। तो वही था यहाँ पे क्वेश्चन कि विच डे ऑफ द वीक इज मोस्ट हेटेड बाय फिश, मछलियों के द्वारा सबसे ज्यादा नापसंद करने वाला दिन कौन सा है। तो उसका आंसर है फ्राइडे, क्योंकि शुक्रवार का दिन, क्योंकि उस दिन उसे भूंजा जाता है। शुक्रवार के दिन ही नहीं भूंजते, नहीं तलते उसे, ये एक कॉमन सेंस वाली बात थी, मतलब जिसे फ्राइडे, देखिए FRY लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला थोड़ा यहाँ पे जोक था ये। तो ये थी आज का टोटल 10 जोक्स। तो जोक में आपको कितनी हंसी आई नहीं आई वो तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है आपने इंग्लिश कितना सीखा वो आप जरूर कमेंट करेंगे, आपको क्या फायदा हुआ इससे। और यदि आपको और भी जोक्स चाहिए या फिर आपको पोएम चाहिए या फिर आपको और भी स्टोरी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करेंगे। मेहनत यदि पसंद आई हो, इतना बनाना पड़ता है आपके लिए और सिखाना पड़ता है, तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करना इससे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत मुझे मतलब कुछ रंग लाई है, ताकि क्या हो इससे मैं जब भी आपका लाइक देखूं तो मुझे लगे कि हाँ मेरी मेहनत कुछ रंग लाई है और आगे भी मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।